अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। चलिए इसमें जो ये देख लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में जो मेन होता है वो फिगर होता है। अगर आपने फिगर क्रिएट कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ फिगर कैसे बनाएंगे ये समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर बना दीजिए, एक मंदिर बनाइए। मान लीजिए ये आपका मंदिर है और इस मंदिर की जो ऊंचाई है पूरी वो कितनी है, 15 मीटर है। कितना मीटर है, 15 मीटर है। क्लियर हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। मान लीजिए ये आपका सड़क है, ये आपका क्या है, ये आपका सड़क है। सड़क के इस ओर मंदिर है और सड़क के उस ओर क्या है, एक भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, भवन बना हुआ है। तो एक भवन बना दीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से, ये शीर्ष होता है ऊपर और ये भी क्या होता है, शीर्ष। तो कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सड़क का, मंदिर का शीर्ष यही है और भवन का शीर्ष क्या है, ये है। तो मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण हो रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो उन्नयन कोण के लिए बेस होना बहुत आवश्यक है। तो ये आप क्या मान लीजिए इसको, ये बेस, जो बेस नीचे होगा वही बेस यहाँ क्या होगा, ऊपर भी होगा। और ये एंगल यहाँ पर कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 30। क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखते हैं। कह रहा है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मंदिर के शीर्ष से ही, पहली बात तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री कह रहा है। फिर कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण, कौन सा कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना दे रहा है, 45 डिग्री दे रहा है। कितना डिग्री दे रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण तो ऊपर से आता है, तो ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, एकांतर अंतः कोण बनेंगे। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा भैया, 45 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 प्लस √3 मीटर है। 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। मान लीजिए भवन की ऊंचाई क्या है आपका, h है। भवन की ऊंचाई में क्या मान ले रहा हूँ, h मान ले रहा हूँ, ठीक है। भवन की ऊंचाई मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। अच्छा बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो इतना है वह इधर भी होगा, तो अगर ये पूरी हाइट आपकी 15 है तो इतनी हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी। तो टोटल है h, टोटल कितना है h। और h में से अगर मैं ये 15 वाला हाइट हटा दूंगा, 15 मीटर वाला हाइट हटा दूंगा, तो h माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मैं h में से ये 15 घटा दूंगा तो क्या ये पूरी हाइट, इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट h माइनस 15 मीटर नहीं आ जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। और ये पूरी हाइट कितनी है, h। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बढ़ रहा है फिगर। अगर मेन होता है फिगर, फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बार आप 10, अच्छा नीचे वाली वैल्यू को क्या मान लीजिए, ये x है, ये क्या है x। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x। मानिए या ना मानिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये क्या है, x। जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, जो नीचे वही ऊपर। क्लियर हो रहा है। एक बार आप tan 30 लीजिए तो कहेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है, h माइनस 15, h माइनस 15। जस्ट इसी के सामने से लेंगे लेंथ, तो ये ऊपर क्या है, इतना दूरी h माइनस 15 है, अपॉन आधार कितना है भैया, x है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं tan 30 का मान रखूँ तो आप कहोगे 1/√3 होता है, इज इक्वल टू h माइनस 15 अपॉन में x। क्लियर हो रहा है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x इज इक्वल टू h का मल्टीप्लाई √3 में कीजिएगा तो h √3 आएगा, और माइनस h का 15 का मल्टीप्लाई √3 में कीजिएगा तो माइनस 15√3 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब दूसरी तरीके से देखते हैं, पुनः क्या, पुनः करेंगे। अब पुनः क्या करेंगे, देखिए एक बार आपने tan 30 ले लिया, अब यहाँ पर आप tan 45 ले लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, tan 45 डिग्री।
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। अब 45 डिग्री का tan का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके सामने यहाँ तक क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना है 15 अपॉन आधार कितना लिखा हुआ है भैया, x लिखा हुआ है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 इक्वल टू 15 अपॉन में x। तो यहाँ से x अनुसार x इक्वल टू 15 और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं आप, जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए, 15 रख दीजिए। ठीक है, तो x की जगह पर क्या रख दिया, 15 बराबर h√3 लिखा हुआ है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया 15, फिर h√3 माइनस 15√3, यही है ना। अब आपको क्या नाम है 15, ये माइनस 15√3 इक्वल किधर आएगा, तो क्या होगा प्लस 15√3 इज इक्वल टू क्या बचेगा, h√3। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं यहाँ से हाइट पूछूं आपसे, तो हाइट क्या होगा 15 प्लस 15√3, 15 प्लस 15√3 और ये इंटू का √3 इक्वल किधर आएगा, तो क्या होगा अपॉन √3। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो क्या देख रहे हैं, आपको परमेयकरण करना चाहिए, क्योंकि नीचे आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया था उसमें। तो नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से यहाँ भी और √3 से यहाँ भी। तो ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो होगा अगर 15 में मल्टीप्लाई कर दिए, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा इधर हुआ। अगर मैं 15 का मल्टीप्लाई √3 में करूँगा तो 15√3 होगा, प्लस अगर 15 इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 ही आएगा, और अपॉन में √3 इंटू √3 3। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आप जानते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है तो 15√3 का डिनोमिनेटर भी कितना होगा, 3 होगा, प्लस 15 3 जार 45 का डिनोमिनेटर भी कितना होगा, 3 होगा। तो 3 पचे 15 और 3 15 45। तो कितना आ जाएगा हाइट जो है वो आ जाएगा 5√3 और प्लस में 15। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ केवल √3 बचेगा और इधर क्या बचेगा 5 3 15 3 बचेगा। तो 5√3 प्लस 3 मीटर, यही आपका क्या आ जाएगा, भवन की ऊंचाई आ जाएगी। भवन की क्या आ जाएगी, ऊंचाई। और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला था कि 5 3 प्लस √3 मीटर आए। ठीक है, तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।